नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक और नई रेसिपी ले आई हूँ। वैसे आप ही इसका सही नाम बताना मुझे कि क्या है। मैंने इसका नाम अपनी मर्ज़ी से सोच के क्या रखा है ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगी, लेकिन आप लोग भी अपनी ओर से इसका रंग रूप देख के ही नाम बताइएगा। आजकल आप लोग भी सोच रहे होंगे सारी रेसिपी वाले व्लॉग ही क्यों डालती है, क्योंकि पूरा दिन व्लॉगिंग करने का फ्रेंड्स मेरे पास आजकल टाइम बिल्कुल नहीं बचता है। क्योंकि अभी जाना है ना घर, तो जाने से पहले यहाँ पर सब चीज़ें व्यवस्थित करके जानी होंगी। क्योंकि आने तक ना अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर खुली छोड़ के चले गई तो सारी चीज़ों में कवक लग जाएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और हो सकता है अगर बीच में एक दो बार बारिश हो गई ना तो फिर मेरे सामान की हालत ही ख़राब हो जानी है। इसलिए फ्रेंड्स आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। तो अभी जाने के बाद भी ना मैं अपनी सारी व्लॉगिंग यहीं से करके जाऊंगी, सारे व्लॉग अभी शूट करके जाऊंगी, ताकि घर जाके पूरा टाइम घर पे स्पेंड कर सकूं। ये सोच के मैं अभी जल्दी से आजकल ज़्यादातर रेसिपी व्लॉग ही दे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग उन्हें देखते भी हैं और उसे बहुत प्यार भी देते हैं। तो आप लोगों का सभी का थैंक यू। यहाँ पर आज सबको ना कुछ लाइट खाना था और सबका दिल था कुछ चटपटा भी हो और लाइट भी। तो फिर मैंने सोचा लाइट और चटपटे के साथ में थोड़ा सा हेल्दी भी होना चाहिए। इसलिए ना मैंने आज 3 तरह की सब्ज़ी ले ली अपने किचन पे, जो भी मेरे फ्रिज में सबसे अच्छी सब्जियाँ थी, जैसे कैरेट, कैबेज और ये कैप्सिकम। बीन्स भी थी, लेकिन बीन्स डालना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। मैंने तीनों सब्जियों को कट कर लिया। पहले कैप्सिकम, फिर कैरेट, फिर कैबेज, बिल्कुल बारीक बारीक कट किया। उसके बाद उसमें मिलाया चावल का आटा और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी मिला दी। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और फिर डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक। तो अभी कई लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं उनको बता दूँ, ये साउथ इंडियन डिश है। अब पता नहीं साउथ में कैसे बनाई जाती है, इतना तो जब मैं साउथ में पहुँचूँगी तभी पता लगेगा। लेकिन मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। अगर इसमें कोई कमी या फिर जो भी आपको अच्छा लगे ज़रूर से बताना, या भी इसमें क्या क्या चीज़ें और पड़ती हैं ये भी बताना, और क्या मैंने इसका नाम सही गेस किया है, सही नाम रखा है, ये भी बताना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लिया मैंने, सारा एक साथ नहीं डाला। मुझे लगा कि अगर सब्जियाँ भी पानी छोड़ेंगी तो फिर तो मेरे खाने की बैंडी बच जाएगी, इसीलिए थोड़ा करके पानी डालती हूँ। ज़्यादा मुझे इसको पतला बैटर नहीं बनाना था, क्योंकि मैं डोसा नहीं बनाने वाली थी, इडली नहीं बनाने वाली थी। वैसे बात को मूड कर रहा था कि इसकी अगर इडली भी बनाती तो बड़ी ही टेस्टी लगती, लेकिन फ्रेंड्स उस वक्त ना इतना टाइम नहीं था और मैं ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगाना चाह रही थी। तो फिर मैंने लिया, पहले इसमें पानी वगैरह सब डाला और कुछ अलग ही तरीके का, थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला, मतलब मीडियम तरीके का बैटर बना लिया, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। उसके बाद अपना लिया डोसा तवा। और सबसे बड़ा फ़नी इंसिडेंट इसमें क्या हुआ मुझे याद नहीं रही कि मेरी ये वाली गैस बहुत हल्की जलती है। और पहले उत्तपम की आप मेरी हालत देखना, ये वेज उत्तपम बना रही हूँ मैं। अब पता नहीं उत्तपम कैसे बनता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। कभी इसमें दही भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन नहीं डाला है आज। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था तवे पे, और उसके बाद ऑयल फ्लैट करने के बाद इसमें ये बैटर डाला और इसको हल्का सा मैंने फ्लैट किया, ज़्यादा मैंने इसको फैलाया नहीं। और उसके बाद ना मैंने इसको फैलाने के बाद बिल्कुल छोटा ही रखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा था। और फिर मैंने इसको अपना जो मैं पतला वाला तवा यूज करती हूँ उसी तवे से ढक्कन कर दिया। उससे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगा। मेरी बेटी कहती है लो मेरी जुगाड़ू मम्मा का जुगाड़ शुरू हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये वाला ना जो उत्तपम था पहली बारी में ही टूट गया। क्योंकि ये तवा ना तेज़ी से गर्म हुआ ही नहीं था। मैंने फिर सोचा कि ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं होता। फिर मुझे याद आया, ओहो गैस तो बिल्कुल तेज़ जली नहीं रही और तवा ज़्यादा तेज़ी से गर्म है ही नहीं।
तब जाके ये टूट गया। जैसे ही मैं पलटाने लगी ना, इतना ऑयल लगने के बाद भी, जबकि मेरे खाने में मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी ना ज़्यादा ऑयल डालने के बाद भी ये टूट गया है देखिए। क्योंकि पीछे की ओर से ना वो सिका ही नहीं था सही, और सही तरीके से अगर सिक जाता ना पीछे की ओर से, तो ये सच कह रही हूँ बढ़िया सा बनता। फिर मुझे अकल आई और मैंने दूसरी गैस पे रखा, छोटी वाली पे, जो इससे तेज़ ही चल रही है, इसकी तरह कछुआ चाल पे नहीं चल रही है। फिर उसे पहले सेका और उसको हम सब ने मिल के खाया। फिर जाके मैंने इस वाली गैस पे चालू किया इसे बनाना, और सच कह रही हूँ परफेक्ट उत्तपम बन के रेडी हुए और सबको मज़ा ही आ गया। और सबसे बड़ी बात ना, सबसे ज़्यादा समा तो इस खाने पे चटनी ने बांध दिया था। चटनी की रेसिपी मैंने अभी आपको इसकी दी नहीं है, लेकिन वो चटनी क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं थी, मेरी बिटिया ने बनाई थी, और सच में इतनी स्वाद बनाई थी ना, मज़ा ही आ गया। और उस चटनी के साथ मैंने इसे सबको सर्व किया, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैं रेडीमेड सॉसेज आजकल अपने घर पे नहीं रखती हूँ, या फिर खुद से ही बनाती हूँ। अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर फ्रेंड्स मैं उसे ख़त्म होने के बाद अगर नहीं बना है तो भी मैं चटनी वगैरह से काम चला लेती हूँ, लेकिन ये नहीं रखती हूँ। और ये देखिए, ये वाला बढ़िया तरीके से अच्छे से पलट गया आराम से, कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद मैंने बनाए 2-4, उसके बाद मेरी बिटिया ने ही बनाए सारे। उसने कहा मम्मा मैं बनाती हूँ, अब आप गरम गरम खाओ। तो सच कह रही हूँ, मेरी बिटिया ने भी ना बिल्कुल परफेक्टली बनाई है। और बनाने का प्रोसेस सेम यही है, आप ढक्कन कर दें थोड़ी देर के लिए और बढ़िया तरीके से आपका ये ऐसे ही बनेगा। जो पहला वाला टूटा ना, वो गैस के कारण टूटा, क्योंकि मेरी गैस ना बहुत ही हल्की चल रही है। वो जो बड़ा वाला चूल्हा है ना, बहुत ही हल्का चल रहा है, और ये छोटा वाला चूल्हा ही अच्छा जल रहा है, तो इसमें अच्छे से पक गए। लेकिन वो बड़ा वाला चूल्हा जिस दिन सही होगा तभी उसमें अच्छे से पकेगा। आप पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और अच्छे से फ्लैट कर दीजिए इसको। ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना सब्जियां अलग और बैटर अलग हो जाएगा। और उसके बाद कवर कर दीजिए किसी भी थाली से, किसी भी ढक्कन से। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप इसको निकाल सकते हैं। और इसको ऐसे देखिए, मैंने पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा शेप में कट किया, और इसे जब चटनी के साथ खाया ना, मज़ा ही आ गया। सोचा इसी हाथ इस रेसिपी को आप तक भी भेज दूं, ताकि जो नए बिगनर्स लोग हैं ना, जो ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं अपने किचन पे, तवा, चकला, बेलन, चिमटा, कुकर, इतना ही सामान रखते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो ज़रूर से बनाइए और ज़रूर से अपनी सर्दियों को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, या फिर आप डिनर कह लीजिए, या लंच, किसी भी टाइम पे खाएं, हर टाइम के लिए परफेक्ट रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी आपको नए मॉर्निंग रूटीन, डेली रूटीन व्लॉग्स भी इसमें सब कुछ दिखाई देगा। ये रियल व्लॉग है। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मिलेंगे, बाय।